एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मेरा प्रीवियस ब्लॉग एंड हुआ था। तो आप लोगों को मैं बताऊँगा इसकी यहाँ तक का जो मेरा ब्लॉग था, कल आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे ही होंगे। उसके बाद से बाबू तो स्कूल से आ ही गए थे और फिर मैं जो कपड़े थे उसको मैं उतार कर लाई, उसको फोल्ड करके रखने में लग जाती हूँ। ये कपड़े ना एक जगह अगर ऐसे इकट्ठा करके रहते हैं ना तो ऐसा बहुत अजीब सा लगता है, बड़ा awkward सा लगता है। लगे हाथ में इसको समेट कर रख भी देती हूँ। और ये साड़ी जो है ना, आप लोगों को मैंने कई बार शेयर किया है, इसका जो बॉर्डर है ना, इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो इसको मैं देखिए फोल्ड तो कर रही थी, बट मुझे अभी दिमाग में आएगा कि लगे हाथ में इसको प्रेस कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसका जो लेस है ना गाइस, बहुत परेशान करता है मुझे। लेकिन जो इसका कपड़ा है ना, इतना सॉफ्ट है, मुझे इतना मतलब इसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और अभी तो कुछ कुछ गर्मी आ रही है, तो हाल फिलहाल में अगर ये मैं पहनूंगी तो मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। इसका जो कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना ये वाली साड़ी। बट इसकी यही प्रॉब्लम है कि इसका जो बॉर्डर है वो दिक्कत करता है मुझे। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी अलमीरा में। उसके बाद ये साड़ी अभी मैं एक साइड कर दे रही हूँ, इसलिए कि अभी थोड़ी देर बाद में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रेस कर लूँगी इसको। तो अभी मैं चली जाऊँगी बाबू को खाना पीना खिलाने, क्योंकि बाबू स्कूल से आए हुए हैं, तो उनको भी खाना खिलाने के बाद आऊँगी, फिर मैं इसको प्रेस करूँगी। अब वो आते हैं फिर शूज़ इधर उधर फेंकना इनका स्टार्ट हो गया था। इनको मैं सिखा रही हूँ कि बाबू इधर उधर नहीं फेंकते हैं, कभी सीखते हैं, कभी रख देते हैं, कभी इधर उधर फेंक देते हैं। और ये देखिए जो अपना शौक से वो सोनू से निकलवा रहे, बोल रहे मेरी हेल्प कर दे सोनू, अभी मम्मी मुझे डांटेगी कि मैंने अभी तक सॉक्स क्यों नहीं निकाला। तो फिर सोनू उसकी हेल्प कर तो देता है। उसके बाद मैं खाना खिलाने में इनको लग जाती हूँ। और खाना खाने में भी बहुत सारे नाटक होते हैं, बहुत बहला फुसला कर खाना भी खिलाना पड़ता है। वैसे तो खाना खाने में तो बाबू बहुत अच्छे हैं, बट क्या है ना कि कभी कभी जो बच्चे हैं तो कुछ तो दिमाग में चलता रहता है कि बातें करते करते अगर मैं इनको खिलाऊंगी तो कुछ बातें ये मुझसे शेयर करेंगे अपनी। तो मैं इनके साथ इसलिए ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करती हूँ कि जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ फिर अपने बेडरूम में, और फिर जो मैंने साड़ी को फोल्ड करके एक तरफ रखा था फिर उसको मैं प्रेस कर देती हूँ लगे हाथ। नहीं तो फिर अभी रख देती है अलमारी में, जब पहनने की बारी आती तो फिर जब सिकुड़न सी रहती है तो बड़ा सा अजीब सा लगता है कि लगे हाथ कर ली होती तो ज़्यादा बेहतर था। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने कामों को फिर से वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। ये जो मेरा वीडियो है गाइस, ये अगली सुबह का है, बाबू के स्कूल जाने के टाइम का। और उसके बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और मैं देखा आप लोगों ने कि चिप्स को फ्राई कर लिया था और बाबू को आज चावल फ्राई लेके जाना था, तो फिर मैं चावल फ्राई में लग जाती हूँ। और बाबू को एकदम वो अमचूर वाले जो होते हैं ना चावल फ्राई, वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्याज और एक हरी मिर्च का तड़का देकर उसमें फिर चावल पलट देती हूँ। और उसमें हल्का सा नमक और थोड़ी सी, आप लोग देख रहे हैं, खटाई का जो मसाला होता है, आमचूर पाउडर जिसको बोलते हैं, और हमारे गांव में खटाई भी बोलते हैं, तो उसी को डालकर बस मैं इसको उलट पुलट देती हूँ। तो एकदम सादा सा बनकर उनके लिए तैयार हो जाता है। तो उनको काफ़ी मस्त एंजॉय करते हैं और उनको अच्छा लगता है गाइज।
बाबू का नाश्ता भी रेडी करके मैं आ जाती हूँ सीधे बेडरूम में अपने बाबू को उठाने के लिए। और ये देखिए कितने प्यार से उठा रही हूँ। बच्चे जब सोए रहते हैं ना तो ऐसा उठाने का मन नहीं करता, बट क्या करें, स्कूल जाना है तो भाई उठाना ही पड़ेगा। फिर स्कूल भेजने के लिए तो भाई बहुत सारे फिर नखरे भी उठाने पड़ेंगे। मैं उठाकर बैठाई तो आप लोगों ने देखा कि कैसे फिर बाबू लेट गए। और ये देखिए कितनी सारी मालिश भी करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये करो वो करो। तो फिर भाई मेरा तो फर्ज है ही बच्चों को भाई दुलार प्यार देना। नहीं दूंगी तो फिर ये स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत नखरे करते आप लोग कई। हरे कृष्णा बाबू। राधे राधे मम्मी। राधे राधे मेरा बच्चा। हरे कृष्णा मम्मी। आ रही हूँ। राधे राधे बाबू। राधे राधे मम्मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो सुबह हो गई, उठो, बोल दो हरे कृष्णा गाइस। हरे कृष्णा गाइस। आप लोगों ने देखा कि मेरा जो किचन का काम है वो, यानी टिफ़िन का, किचन में टिफ़िन का जो काम है वो हो गया है। बाबू के लिए मैं अचार फ्राई की हूँ और चिप्स छानी हूँ, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने घर पर ही बनाया था। तो अब आ गई हूँ मैं बाबू को उठाने, और ये उठ नहीं रहे हैं, बार बार उठ के सो जा रहे हैं, बार बार उठ के सो जा रहे हैं। ये देखिए बाबू, ए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, उठो, 7 बज गया। ये देखिए गाइस, और ये ना एकदम उठ के नखड़े बना के सोया है। ये देखो, हरे कृष्णा। यहाँ पर बाबू भी मेरे उठ चुके हैं। अब इनको चल रही हूँ फटाफट से बाथरूम कराऊंगी, उसके बाद ब्रश तैयार करूंगी, नाश्ता कराऊंगी और स्कूल भेज के बाय बाय बोल दूंगी। चलो जल्दी करो, चलते हैं ना। मैं गोदी लेके चलती हूँ। नहीं, क्यों नहीं जाओगे स्कूल? क्या करोगे घर पर? वहाँ एक दिन में तो संडे आता है ना, हर वीक में। कल संडे है? नहीं, कल संडे नहीं है। तब कब? अभी आएगा जब कल के बाद। हाँ, कल के बाद संडे आएगा। तो गाइज इनको मैं फटाफट से उठाती हूँ और फिर स्कूल भेजती हूँ। फाइनली गाइज बाबू उठ चुके हैं बाथरूम जाने के लिए। क्यों बेटा? बहुत मशक्क़त के बाद उठे हैं बाबू। और यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी शीत पड़ी हुई है, ठंड थोड़ी थोड़ी है। बाबू वो भी नहीं स्वेटर पहने हैं और मैं एक स्वेटर पहनी हूँ। अब ठंड जा रही है, और जहाँ हम लोग रहे वहाँ पम्मी ना रहे, इम्पॉसिबल। तो चलते हैं फटाफट से बाबू को बाथरूम कराते हैं। बाबू को कंपनी देने के लिए साथ साथ में उनके साथ करना पड़ता है ब्रश, नहीं तो ये फिर बहुत नखरे करेंगे भाई। तो मैं इनको कंपनी देती हूँ और साथ में ब्रश करते हैं हम दोनों। फिर बाबू को फिर रेडी करने में मैं लग जाती हूँ। और इनके जो दोस्त हैं वो भी आ चुके हैं, और ये लोग अपना वहीं पर जो बाबू का खिलौना रहता है उसी से खेल रहे थे। तो मेरे साथ ही साथ बाबू को तैयार भी कर रही थी। और अभी बाबू का जो टिफ़िन है उसको भी मैंने पैक नहीं किया है, अभी चलूँगी बाबू का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और जब ये लोग आ जाते हैं ना, बच्चियाँ जब आ जाती हो, तो बाबू काफ़ी हैप्पी होके तैयार होने लगते हैं। और नहीं तो उसके पहले नखरे उठाते रहते हैं। क्या है ना कि अगर बच्चों को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब टाइम हो गया है, अब तो कुछ भी मैं करूँगा तो फिर मैं नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मम्मी स्कूल नहीं जाने देगी। के लिए मैं चावल फ्राई करके दूसरे टिफ़िन में देखिए मैं उनको ऐसा छाँट कर मैं उनके लिए चिप्स इसलिए पैक कर रही हूँ गाइस। आप लोग देख रहे होंगे, नोटिस भी कर रहे होंगे कि जो थोड़े से मतलब हल्का सा ऐसा लग रहा था कि काले जैसे होते, बट हुए नहीं थे। उनको जैसे ज़्यादा जो वो चीज़ें रहती है ना वो नहीं पसंद, एकदम वाइट सी पसंद थी। तो वही चीज़ मैंने उनको लिए फिर पैक किया। और ये देखिए एक बादाम था जो कि नहीं खाए थे, तो फिर मुझे दिए। तो मैं सोची कि मैं रख दूँगी तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, तो फिर नहीं अच्छे लगेंगे। और ये देखिए ये इनका नाटक पता है क्यों है गाइस, कि ये जो चावल फ्राई है
मुझे इस टिफ़िन में नहीं चाहिए, मुझे दूसरी वाली टिफ़िन में चाहिए। तो ये देखिए मैं फिर उसको फिर पलटी करके फिर उसको यही समझ लीजिए कि क्या बताओ, जो बच्चे के नखरे होते हैं ना सच में बहुत होते हैं। फिर उस टिफ़िन को मैं पलट कर उसमें फिर पैक करके देती हूँ। पता नहीं इतनी बार मैं बोलती हूँ बाबू को कि बाबू ये टिफ़िन आपको नहीं फ़ायदा करिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बट नहीं मानते हैं। अब क्या करें, बच्चों के आगे फिर झुकना ही पड़ता है गाइज। फिर मैं ये देखिए बाबू को नाश्ता भी लगे हाथ करा रही थी। उन्होंने चेक किया ना वो चावल फ्राई को, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो जो टिफ़िन में मैं पैक की थी तो उन्होंने कहा मम्मी 2 चम्मच मुझे फिर से खिला दो। तो वैसे भी मैंने ज़्यादा तो चावल फ्राई किए नहीं थे, थोड़ा तो की थी, मम्मी को थोड़ा पसंद आया था तो वो थोड़ा नाश्ते के रूप में ले ली थी। तो बाकी जो बचा था मैंने उनके लिए पैक कर दिया। उसके बाद ये देखिए जो मैंने टिफ़िन में से उल्टा पल्टा करके फिर काम किया था, फिर मुझे उस दूसरे वाले जिसमें मैंने चावल को ऐड किया था फिर उसमें मैं चिप्स को पैक कर देती हूँ। फिर बाबू कैसे भी बहुत समझाने बुझाने के बाद फिर ले जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर मैं उनके लिए भी पैक करके देती हूँ और बाबू भी काफ़ी तो वो है कि अपना बैग वैग ला के सब अपना पैकिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और अच्छा है, थोड़े बहुत बाबू से काम करवा लेती है तो ठीक है, उनकी थोड़ी हैबिट पड़ेगी, उनको भी काम करने की आदत होगी। गाइस यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो बन गई है। कुछ थोड़ी सी जूस वाली सब्ज़ी बनाई हूँ, कुछ ऐसा खाना था क्योंकि चावल बनाए रोटी नहीं बनाई मैं।